दोस्तों नमस्कार। अभी अभी आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। पिछली वीडियो में कुछ दिन पहले मैं बताया था कि यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत दिन हो गया, काफ़ी 6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था। जगह देख के ही आपको अनुमान लग गया होगा मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या डेवलपमेंट है यहाँ। अगर बात करते हैं 7 से 8 साल पहले की, तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल जंगल सा रहता था। यहाँ कोई रास्ता नहीं रहता था, आने जाने के लिए चीज़ें नहीं रहती थी, लोग बहुत परेशान होते थे। पूरा बिल्कुल जंगल जंगल सा रहता था। आज के समय में आप देखेंगे यहाँ क्या क्या चीज़ें बन गई हैं, इसके बारे में आपको बताऊँ। साइड पर देखिएगा बिल्कुल चालू है, चल रहा है। उसके जस्ट पीछे साइड पर के पीछे पुलिस हेडक्वार्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, चल भी रहा है उसको पुलिस हेडक्वार्टर। उसके बाद जस्ट उसके सामने आप देखेंगे राम मनोहर लोहिया की ओपीडी तैयार है। इसके इस साइड अगर देखेंगे तो मातृ शिशु है हॉस्पिटल आपको दिखेगा। और जस्ट और सामने देखेंगे इधर बहुत सारे कमर्शियल बेल्ट बन भी रहे हैं। इसके बाद फोनिक्स प्लास्को देखिए सामने यहाँ बन चुका है। इस साइड पूरा ये काम चल रहा था, कुछ दिन पहले हमने जब आपको दिखाया था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। आज के समय ये मॉल पूरा बिल्कुल बिल्कुल कर्नाटक पैलेस की तरह बिल्कुल चालू हो गया है। अभी लॉकडाउन है, नहीं बिल्कुल यहाँ पे मेला लगा रहता था, लोग दूर दूर से आते हैं शॉपिंग करने के लिए। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पे कई सारे मैच भी हो चुके हैं, 50-50 मैच भी हो चुका है, 20-20 भी मैच हो चुका है। तो इस एरिया में जो है डिमांड आसपास यहाँ की इतनी चीज़ें डेवलपमेंट हो चुकी हैं। इसके चारों तरफ करीब 10 किलोमीटर के आसपास की ज़मीनों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है माय फ्रेंड। अभी इसके सामने मैं आपको जाऊँगा, दिखाऊँगा ट्रिपल IT कॉलेज, पुलिस हेडक्वार्टर, आई इसके अलावा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, IAS ट्रेनिंग सेंटर, STL के प्लांट लग चुके हैं जहाँ पे 4,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने डेवलपमेंट हो चुकी है। मैं गाड़ी से भी ले चलते लाइव विजिट करवाते चलूँगा, आप लोग देखिएगा। इसके बाद आज की वीडियो में मैं आपको अपनी 2 साइडें विजिट करवाऊँगा, एक कैरियर टाउन, इसके बाद पूर्वांचल बिहार, जो अब तक की सबसे अच्छी साइडें हैं लखनऊ में। पूर्वांचल बिहार जो है लखनऊ की सबसे बेस्ट साइड है, क्योंकि वहाँ पे आज के समय में रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिनों दिन हर महीने में करीब 1.5 गुना ज़्यादा हो जा रहा है रेट, बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे। अभी चल के दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कितना ज़्यादा ग्रोथ है। आइए चलते हैं आगे, लेके चलते हैं, आपको विजिट करवाते हैं पूरा। दोस्तों अभी हम आए हैं, देखिए पूर्वांचल बस स्टैंड। जो पूर्वांचल बस स्टैंड आज के समय में नया लखनऊ का नया हब बनने वाला है, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें खास बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आके पूर्वांचल एक्सप्रेस समाप्त हो रहा है। ये नया बस स्टैंड बन रहा है, करीब बहुत बड़ा बस स्टैंड है। करीब हमें लगता है करीब 1000 बस से ज़्यादा यहाँ एक साथ रुक सकती हैं। यहाँ देखिए ओवरब्रिज बन के उतर रहा है। यहाँ से सीधे अपनी साइड पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग यही एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, सीधे एक्सप्रेसवे पकड़ के अपनी साइड के जस्ट सामने उतर सकते हैं। मतलब यहाँ 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पे अपना साइड पड़ती है, तो बहुत बेहतरीन साइड है। अब इसके बाद इस साइड अगर हम जाते हैं तो अपना SCL IT सिटी सारी चीज़ें पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कहाँ कहाँ चीज़ें वो डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो। सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे मतलब ये है कि क्यों बनाया जा रहा है, कैसे है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्या फ्यूचर है, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, अब पीछे आप देखे होंगे अगर वीडियो देख रहे होंगे, पूरा आउटर रिंग रोड जा रहा है इंदिरा कैनाल नहर पे, जो सीधे फैजाबाद देवा रोड, इधर सीतापुर रोड जाके सीधे आगरा एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। मतलब बाहर बाहर कनेक्ट कर लेगा। शहर के अंदर जो गाड़ियाँ जाती थी, जो जाम लगते थे, वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, वो जाम की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। एक फ़ायदा ये हो जाए। दूसरा, जो अब तक लोग पूर्वांचल के लोग, जो बिहार के लोग आते थे, इधर उधर दूर दूर से आते थे, तो फैजाबाद रोड होके पकड़ के आते थे, तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था, डाइवर्जन ज़्यादा था, बहुत सारी जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, रोडें टूटी रहती थी। तो इसलिए इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाया गया है कि सीधे आप पकड़िए 6 लेन हाईवे, सीधे बिहार बक्सर तक चले जाइए, बलिया तक, बलिया बक्सर तक चले जाइए। अब मैं बता रहा हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को टच करने वाला है। सबसे पहले तो ये लखनऊ में आके समाप्त हो रहा है। लखनऊ से जब आगे निकलेंगे तो अमेठी, अमेठी के बाद सुल्तानपुर, गौरीगंज, इस होते हुए बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या होते हुए सीधे अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर होते हुए सीधे जौनपुर, मऊ होते हुए
आजमगढ़ तक, आजमगढ़ के आगे थोड़ा सा जाएंगे बलिया बक्सर में जाके समाप्त हो जा रहा है। तो कई डिस्ट्रिक्ट को जो इधर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की साइड की सारी डिस्ट्रिक्ट को करीब करीब आउटर में टच कर रहा है। और इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ में मिलाया जा रहा है। और इसके चारों तरफ दोनों साइड 200 मीटर पे बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, कमर्शियल कॉरिडोर बनने के लिए ज़मीनें प्रपोज हो चुकी हैं। तो बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे आज के समय में देखने को भी मिलती है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लेके चलूँगा आपको, तब लगेगा आपको कि ज़मीनों का डिमांड कितना है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। देखिए कहाँ कितना काम चल रहा है तेज़ी से। वर्कर आज के समय में लॉकडाउन में भी लगे हुए हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, मशीनें लगी हुई हैं, चल रहा है। मुझे लगता है 1 साल के 1.5 साल के बाद ये करीब करीब पूरा रोडें चलने लगेंगी, बस मिलना शुरू हो जाएंगी पूरे बिहार के लोगों के लिए, आजमगढ़ के लोगों के लिए, बलिया के लोगों के लिए, बक्सर के लोगों के लिए। उधर जितने लोग आते हैं अब तक बहुत अच्छा बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा आने के लिए। आपको यकीन होगा, आपने देखा होगा कि नया दिल्ली पुराना दिल्ली क्या अंतर होता है। नई दिल्ली में ये होता है कि जो नया बस स्टैंड बनता है उसके चारों तरफ वीआईपी एरिया, नए नए फ्लैट अपार्टमेंट बिल्डिंगें बन जाती हैं। उसके बाद पुरानी दिल्ली में से लोग बाहर निकलते हैं। नई मुंबई पुरानी मुंबई सेम चीज़ें, नया कोलकाता न्यू टाउन कोलकाता, आप गए ही होंगे, पुराना कोलकाता, सब में एक नई सिटी बनती है जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। तब जब हमारे सबके पास गाड़ियाँ हो गई हैं आज के समय में, हर एक इंसान के पास, शहर में इतना ज़्यादा जाम लग जाता है, घर पे आदमी पहुंच नहीं पाता है, गाड़ियों को दूर खड़ा करना पड़ता है, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए नया नया शहर का निर्माण किया जाता है। जब नए शहर निर्माण किए जाते हैं ना, तो आज की टेक्निक के साथ और आने वाली 150-200 सालों की प्लानिंग करके की जाती है। अब 6 लेन एक्सप्रेसवे कभी जाम लगने की दिक्कत नहीं है, बसें चल रही हैं, रोड जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं इधर उधर से, तो बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट होने वाला है। तो आगे मैं चलता हूँ, इसके बाद जस्ट आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की साइड पे मैं लेके चलूँगा, तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे उसके बारे में भी दिखाऊंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आपको दिखाऊंगा, साइड की लाइव विजिट दिखाऊंगा, जो मार्केट रेट है क्या है, अगल बगल में जो प्लाटिंग कर रहे हैं उनकी एरिया में क्या है, तो आपको लगेगा कि हाँ कितनी सस्ती ज़मीनें मिल रही हैं क्या है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे थोड़ा सा। जस्ट अभी मैं आपको बता रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कि कितना दूर पे हमारी साइड है, इसके बारे में आपको डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ। जूम करके जरा दिखाइए इसको, देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस सामने दिख रहा है, ये अपनी साइड। जस्ट कितना डिस्टेंस है, देखिए 2 मिनट का रास्ता है। अगर पैदल आप उतर भी सकते हैं वहाँ से, तब भी आ सकते हैं। दोनों तरफ मैं बता रहा हूँ कमर्शियल चीज़ें बन रही है। इसके बाद कमर्शियल चीज़ें पुल के उस साइड से कमर्शियल बेल्ट डेवलपमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का फ्यूचर क्या होने वाला है, आप लोगों को अनुमान भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे ज़मीनें इतनी महंगी मिलने वाली है, कोई आदमी खरीद भी नहीं सकता है बाद में। तो अभी टाइम है, अभी इस समय अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल ज़मीनें खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑफ़र चल रहा है, लॉकडाउन ऑफ़र चल रहा है। तो आगे चल के आपका भी बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है। अभी देखिए जो रोड है आपको दिखाई देगी, 60 फीट की रोड है, इस किनारे से लेकर उस किनारे तक बिल्कुल 60 फीट की रोड है। यहाँ पे कंपनी का गेट बन जाएगा, इसका भी काम जल्द शुरू होने वाला है। ये बीच में डिवाइडर बन रहा है, डिवाइडर के बाद पेड़ पौधे लग रहे हैं बीच में, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो है प्लाट की साइज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ। जो आगे वाले मेन रोड पे जो प्लाट रहेंगे वो 60 फीट की रोड पे जो रहते हैं 3200 स्क्वायर फीट के प्लाट रहेंगे, 3200 स्क्वायर फीट के प्लाट रहते हैं। उसके बाद जाते हैं थोड़ा सा बगल में 2450, 1800, 1250, 1000 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट के प्लाट रहते हैं पूरा। तो साइडों पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, काम भी चल रहा है। धीरे धीरे कल से भी काम शुरू और भी हो जाएगा आराम से। आपको लगेगा कि यहाँ का डेवलपमेंट क्या है, और जो प्लाट लिए थे आपको उसकी वैल्यू उसकी ग्रोथ आपको अनुमान दिखने लगेगा। आइए मैं थोड़ा सा पीछे तक लेके चलता हूँ, जो आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ हम लोग क्या क्या प्लानिंग है। तो यहाँ हम जो बता रहे हैं आपको, इस साइड जो अपना पूरी कमर्शियल बेल्ट है, इस साइड जो बनेगी अपनी पूरी कमर्शियल बेल्ट बनेगी। ये अपनी टाउनशिप है, मेन रोड है, इंश्योरेंस रहेगा। उस साइड करीब कमर्शियल छोटी छोटी दुकानें जो बन जाएंगी अपोजिट साइड में, उसको भी कंपनी जस्ट अभी देने जा रही है। कमर्शियल दुकानें, कमर्शियल फ्लैट देने जा रही है। ये पूरी कमर्शियल बेल्ट बनेगा, पूरा का पूरा जो है कमर्शियल बेल्ट यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, जो हम लोग कमिटमेंट करते हैं 6 साल के अंदर देने के लिए। यहाँ पे पूरा आपको पूरा इस एरिया में आपको मिलेगा क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत जल्द काम भी दिखने लगेगा। इस एरिया में आपको नीचे सबसे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके ऊपर मिलेगा आपको क्लब, उसके ऊपर जिम। 3 फ्लोर का ये कंपनी अपना बनवाएगी यहाँ पे कमर्शियल। इससे
इसके बाद जस्ट पीछे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, वहाँ पे कंपनी उसको डेवलपमेंट करके देगी। ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको 6 साल में लिखित कमिटमेंट करते हैं कि कंपनी देगी ही देगी। अगर नहीं किसी भी हाल में कुछ भी अगर एक भी चीज़ मिस्टेक हो जाती है, हम लोग नहीं दे पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, जितने का आप प्लाट लिए हैं पूरा का पूरा पैसा कंपनी वापस कर देगी। इस तरह से हम लोग कमिटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी वैल्यू है, हमारी डेवलपमेंट चीज़ें हैं, रोडें हमारी कट रही हैं, हर चीज़ मतलब धीरे धीरे आगे तक बढ़ना शुरू हो गई है। तो काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, काम चलता भी रहेगा इसी तरह। कस्टमर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, कुछ कस्टमर की डिमांड थी कि मैं लाइव आके दिखाऊँ, लाइव वीडियो दिखा दूँ यहाँ से बना के, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा सा चीज़ें पेड़ पौधे में हो सकता है गाय भैंस आए हों, थोड़ा सा पत्ते खा लिए हों, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब कल परसों जालियाँ लग जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनने वाली हैं। आपको लग जाएगा कि कैरियर ग्रुप की पावर क्या है, कैरियर ग्रुप की ग्रोथ क्या है, कैरियर ग्रुप क्या करने वाली है, हमारी विजन क्या है, इसके बारे में आपको अनुमान लग गया होगा। तो 10 तारीख तक आइए, जल्दी से बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि 10 तारीख के बाद ये सारे प्लान समाप्त हो जाएंगे। आज तक आप किसी भी टाउनशिप में प्लाट लेते हैं, टाउनशिप में प्लाट लेते हैं 60 फीट की रोड नहीं मिलती होगी, अगर सिर्फ बोलने के लिए रहती होगी कि 60 फीट की रोड दे रहे हैं, इसका 50% रोड लोग देते हैं। लेकिन कैरियर ग्रुप क्या है कि अपना बिल्कुल कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, 60 फीट का रोड है तो है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। आपको अनुमान नहीं होगा जो रेट यहाँ का चल रहा है मार्केट में, अगर यहाँ पे अगर किसी के पास टाउनशिप भी नहीं है, अगर है भी है तो सबका अंदर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर है। सिर्फ एक ही साइड है लखनऊ की जो एकदम बिल्कुल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे सटी हुई है, इसके अलावा किसी भी कंपनी के पास कोई साइड नहीं है। अगर मैं चाहता उसको आराम से 1000 रुपये 1200 रुपये स्क्वायर फीट बेचता और लोग खरीदते भी, लेकिन अभी अभी जो 10 तारीख तक हमारा लॉकडाउन में ऑफर चल रहा है उसका आप लाभ उठा के आधे आधे दामों पे ज़मीनें आप लोग ले सकते हैं, जो डिस्काउंट चल रहा है उससे आके। और प्लस फ्री प्लान के थ्रू कैशबैक भी अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो बहुत सारे प्लान हैं, आप नंबर मैं दे दूंगा, एसोसिएटों का नंबर है, कमेंट में भी आ जाता है, अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो कमेंट को चेक करिएगा, उसमें नंबर रहता है लोगों का, उनसे बात करिएगा, अपने एक प्लाट की बुकिंग करवा लीजिएगा। अब बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे और डेवलपमेंट का काम शुरू करने वाले हैं, और ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाली है आप लोगों के प्लाट की। तो वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, एक कमर्शियल बेल्ट है, आप लोग एक बार देख लीजिए, पूरा एक कमर्शियल बेल्ट बनने वाला है, यहाँ तक हो गया है, थोड़ी सी और पीछे तक एक कमर्शियल बेल्ट, उसके बाद यहाँ पीछे से प्लाट कटना शुरू हो जाएंगे। पूरा लाइट चल रहा है इसमें, आप लोग देख लिए होंगे, इसके बाद भी आगे आगे काम चलता रहेगा। तो वीडियो समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद।